यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पोल खोल का ये चुनावी सफर अब उस हॉट सीट पर पहुंच रहा है जिसे राजपूतों का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, दबदबे वाली सीट मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से अपना टाइगर उतारा है, यानी संजय टाइगर। हालांकि इसके बावजूद कहा जा रहा है कि पुराने घोड़े यानी अमरेंद्र सिंह का टिकट कटने की वजह से बीजेपी की राह मुश्किल है। वहीं महागठबंधन ने एक ऐसे शख्स को उतारा जो कह रहे हैं कि मैं इतनी साफ छवि का हूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, 40,000 से कम की संपत्ति, और वो चुनावी चंदे से ये चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। जनसुराज की तरफ से डॉक्टर साहब को उतारा गया और उनका ये कहना है कि अब आरा के मर्ज का दवा यही डॉक्टर देने वाला है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, हम बात करेंगे महिलाओं से भी और यहाँ के आम रहवासियों से भी, जानेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, खास तौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स की क्या हो सकती है चॉइस। तो आइए बात करते हैं जनता से और खोलते हैं नेताओं की पोल। अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। ये तो खाली मेहरारू लोग को बात मानते हैं नीतीश जी। महागठबंधन और एनडीए दोनों चोर चोर मौसेरा भाई हैं। तो आरा में मैं जिस जगह में पहुंच रहा हूं इसे लोग जानते हैं महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय के नाम से, यानी वो स्थान जहां तमाम बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, अपना भविष्य बनाने के सपने के साथ आती हैं, बिहार का भविष्य कैसा होगा ये निर्धारित करने का सपना लेकर आती हैं। तो यहाँ पर सारी बच्चियां, आप लोगों में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर, एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए। अच्छा, सारे ही लोग लगभग यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी सर। अच्छा, फिर तो बहुत एक्साइटेड होंगे, पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी सर। क्या नाम है आपका? आई एम कैडेट कोमल कुमारी और मैं फर्स्ट टाइम मैं वोट देने के लिए जाऊंगी। मैं इसके लिए बहुत ही अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। यहाँ पे सर ने सवाल पूछा है कि मैं फर्स्ट टाइम अगर वोट देने जा रही हूँ तो किस मकसद से जा रही हूँ, है ना। मैं अपने नेताओं को अच्छे चुनने के लिए मैं पहली बार वोट देने जाऊंगी और मैं एक अच्छे लोगों को चुनूंगी। लेकिन अच्छा कौन है, इसका पैरामीटर क्या रखा है? आप तो जेनजी हैं, जेनजी की ताकत देखी है ना आप लोगों ने? अरे थोड़ी ताकत के साथ बताइए, देखिए। यस, फिर अपनी ताकत अब दिखाने का समय है 6 तारीख को। तो कैसे, आप बताइए कैसे चुनते हैं वो अच्छा कौन बुरा कौन? Sir, according to me, honesty is very much important. That leader which is honest and that will work for the betterment of Bihar. अरे वाह, ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम है? No, it's Hindi medium, sir. फिर भी आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हैं? Yes, sir. Because I know this college has helped me a lot in my personality development. ओके, अच्छा ये कॉलेजेस अब यहाँ पर बदले हैं क्या? आपके घर में मम्मी दीदी इनसे सुना है, पहले कैसे थे अब कैसे, कॉलेजेस बेहतर हो रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ चेंजेस हैं, बहुत कुछ। हाँ, और क्या चेंज हो सकता है? और कुछ चेंजेस हो सकता है कि बेहतर बनाने के लिए ये है कि यहाँ पे लड़कियाँ जो आती हैं ना, काफ़ी अटेंडेंस कम होती है लड़कियों की, तो बेहतर बनाने के लिए वो ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल रहें और रेगुलर क्लासेस वगैरह करते रहें, तो शायद इसकी सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर बन सकती है। देखिए ये जेनजी है, तो ये जेनजी क्या होता है कि ये फेक न्यूज़, वायरल न्यूज़, इस पे ध्यान रहता है ना? यस सर। तो अभी वादों की अगर बात की जाए, वादों की न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, एक तरफ कौन से गठबंधन है, महागठबंधन, और दूसरी तरफ कौन सा है? बीजेपी। हाँ, एनडीए गठबंधन। तो इसमें से किस पार्टी के गठबंधन के वादे को सुनकर लगता है कि ये तो बड़ा फेक न्यूज़ है? कोई ऐसा वादा लग रहा है सर? क्या क्या क्या? नेता के वादा जो होते हैं ना सर, वो झूठे होते हैं और लड़का का भी वही होता है। लड़का का भी झूठा? करने से पहले, होने से पहले वादे बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन सब होने के बाद सब खत्म हो जाता है। तो लड़का भी झूठा वादा करता है? यस सर, मतलब पहले जब होता है ना, मतलब इम्प्रेस करना होता है तो वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाद सब खत्म, और नेता लोग भी वही करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब में? मुद्दा तो रोजगार है, लोगों को रोजगार है। सबसे बड़ा चेहरा? चेहरा तो कुछ नहीं है बिहार में, चेहरा अभी कहाँ कोई निश्चित है, कौन मुख्यमंत्री बने कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश जी अब नहीं बनेंगे।
तेजस्वी तेजस्वी भी नहीं बनेंगे। उनको तो चांद पर 2-2 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। तो कौन बनेगा? अब नए हाँ बिल्कुल, जब यही नहीं, हर घर को नौकरी। आपको क्या लग रहा है, आप पत्रकार हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? हर घर नौकरी दिया जा सकता है, संभव है? नहीं संभव। तो चांद बोले हैं और तो बोल देते हैं ना उनको, हम उनके तरफ से बोलते हैं 2-2 कट्ठा जमीन दे देंगे चांद पर। संभव है? संभव है? ये तो आप बताएंगे संभव है? नहीं रहता तो क्या संभव है जो आपको लग रहा है? किसी की बात पे भरोसा है? नहीं देखिए हमारा सफर अब पहुंच चुका है आरा के स्टेशन के बाहर। बहुत खूबसूरत स्टेशन था, हमने सोचा देख के रुक जाएं। आरा का जिक्र तो बहुत जगह हुआ है, गानों में भी बहुत है कोई याद है आपको? गाना। हाँ, जिसमें हाँ। 2 लाइन आए, बताइए कौन सा? हाँ, आरा जिला कबार दे ला किला। और क्या? और नहीं याद आ रहा है? अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, अरे बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। हम कुछ रउआ सब कुछ भी कर ली, ठीक बा? रउआ सब कुछ भी कर ली, फलना जीती है, दुनिया जीती है, मगर जाना तनिका बात बा, भीतरे भीतरे चाल चल जाता क्राइम होता है। क्या करता है? भीतरे भीतरे नरेंद्र मोदी क्राइम कर देते नहीं। जब जीती है नरेंद्र मोदी जीती हैं, कैसे तब भीतर चारा घोटाला बा क्राइम करके। चारा घोटाला कौन किया? नरेंद्र मोदी भीतर भीतर चाल चलता नहीं। वही किए चारा घोटाला। हाँ, और जेल लालू जी को जाना पड़ा। वो बात छोड़िए, उनके बारे में तो हम नहीं जानते हैं, मगर 2-4 साल क्या बोल रहे हैं भैया? क्या 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 बोल रहे हैं बताइए? जब से जीते हैं ना, लालू चाचा जब से जीते हैं, जो ना घड़ी हमको मालूम नहीं है। लालू चाचा का नहीं मालूम? नहीं है। नरेंद्र बाबू का? हाँ, ये लोग के बारे में है। और तेजस्वी तेजस्वी यादव लालू चाचा का ना बेटा है। फ्यूजन में हो क्या? हम बेटा है, उनको भी हम जैसे कि जीतने के बारे में नहीं जानते हैं, कब जीते हैं। से एक बार पहले एक बार ये वो डायलॉग सुनिए, फिर उस पर जवाब आप दीजिएगा। मैं आ रहा हूँ, क्या बताए थे? जीतिए जीतिए। जैसे कि जीतने के बारे में उनको हम नहीं डायलॉग क्या बताए थे? शुरू में तो हम बोले थे, हम बात कहिला खारा, हम बात कहिला खारा गोली लगे चाहे छारा, हमारे नाम है श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। एक बार ताली बजाओ यार। वो निरहुआ जो रिक्शा वाला था, उसके बाद क्या नाम बताया? क्या ऑटो वाला? श्याम बाबू प्रेमी ऑटो वाला निराला। श्याम बाबू, वो जो आप कह रहे थे चारा घोटाले में मोदी जी क्या बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी। चारा घोटाले में नरेंद्र मोदी का वो लोग क्राइम कर देते हैं भीतर भीतर, वो लोग कुछ भीतर भीतर। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। जहाँ तक बातें ये हो रही है कि बदलना चाहिए, ठीक है, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, ठीक है, परिवारवाद नहीं। आप उन्हीं के घर के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हो, आप सत्ता बदलिए, ठीक है ना, लेकिन दूसरे को मौका दीजिए ना। ये बात देखिए, मतलब लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव नहीं कोई और? हाँ बिल्कुल, कोई और युवा मुख्यमंत्री बनाइए, ठीक है ना, लेकिन परिवार के लोग मत बनाइए। परिवारवाद तो एनडीए में भी है। कहाँ कौन है बताइए? किनका? राजनाथ सिंह के बाद पंकज सिंह, उधर देखिए अनुराग ठाकुर नहीं, लेकिन परिवारवाद के जरिए है, आगे बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जा रहा ना, उस कुर्सी तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, ये परिवारवाद नहीं क्या? सब कोई बात थोड़ा। इस बार किसका ज्यादा? अभी बिहार में बीजेपी और नीतीश का है। जो काम किए उनको वोट दीजिए। कौन काम किया है? दिख रहा है काम क्या? आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, राशन फ्री में मिल रहा है, बिजली बिल माफे हो गया। अरे तो वो कह रहे 200 यूनिट देंगे, ये तो 125 ही दे रहे हैं। तो अभी जो मिलेगा वही ना हम जानते हैं। 200 एक चीज हो गया, अप्लाई हो गया, और एक अप्लाई करेंगे, दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता? ये देखिए, कह रहे हैं रोजगार जो मुद्दा है, तेजस्वी कह रहे 20 दिन में हर परिवार के। सर एक बात बोले हैं, मोदी जी छोड़कर सब चिरकुट है, सब मोदी जी के पीछे लगा हुआ है। ये सब पिछले हुए ना, इनको बोलने का तमीज है ना, केवल प्रलोभन देना, आदमी को दिखावा करना। कहाँ का नेता है तुम? मोदी जी एक क्रांतिकारी नेता है कि अभी देश बच गया, नहीं तो ये जाने वाला था, देश हाथ से निकलने वाला था। लेकिन मोदी जी के लिए तो कल क्या बोला सुना ना आपने राहुल गांधी ने, कि वोट के लिए स्टेज पे राहुल गांधी के, देखिए राहुल गांधी के हम बारे में बात नहीं क्या किए हैं, लेकिन मोदी जी हम लोग देखें अभी तक हो सवास में कि मोदी जी ऐसा नेता अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है। जो हर घर नौकरी के बारे में जो बोला जा रहा है, मैंने अभी गूगल किया था, बिहार का बजट है 3,20,000 करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसा। और हमने ये पता है वो किया, जैसे अनिल ने बताया घर घर नौकरी के बारे में, तो अगर वो हर घर की नौकरी देते हैं तो पता है
15 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और बिहार का कुल बजट है 3.20 लाख करोड़। अभी बाबा जी पूछ रहे थे, अभी असंभव है। और रही बात इन्होंने बोला पुलवामा के बारे में, एक बताइए, मैं अभी ठोक के कहता हूँ, यहाँ नहीं पूरे चैनलों के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर क्या समझते हैं आपने? ऑपरेशन सिंदूर में हजारों आतंकवादियों को मारा गया और आपको क्या लगता है कई उनके जो कई कई अरे यार ये बिहार का मुद्दा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जी बिहार का मुद्दा देश का मुद्दा और देश का मुद्दा बिहार का नहीं है। उन्होंने पुलवामा की बात किया था ना, इसलिए मैंने उनके लेकिन पुलवामा के जो आतंकी थे जिन्होंने, वो कहाँ है? देखिए ये नहीं कहते तो सवाल होगा ना, तो लिस्टिंग किया जा रहा है ना,